यार आजकल एक क्लिप वायरल हुआ बहुत ज्यादा ताबिश भाई का और बिलाल भाई का हंसना मना है शो के अंदर, जिसके अंदर ताबिश भाई कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमारे से टैक्स भी लिया लेकिन बदले में हमें सिक्योरिटी नहीं दी, इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है। और लोग सही सोचते हैं अगर पाकिस्तान छोड़ के जाने का सोचते हैं लोग। और बिलाल भाई कॉन्स्टेंटली कह रहे हैं भाई पाकिस्तान हमारी माँ है, पाकिस्तान हमारी जान है, पाकिस्तान हमारा घर है, घर की दीवारों पे फंगस लग जाएगी, पेंट उतर जाएगा तो आप क्या घर छोड़ के चले जाओगे। मतलब इससे ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेलिंग हो नहीं सकती है फैक्ट्स को इग्नोर करके ना। होता यह है कि जिंदगी के मुख्तलिफ फेजेस में ना इंसान मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना करता है और उसके ओपिनियंस चेंज होते रहते हैं। अब मैं फॉर एग्जांपल जब यूनिवर्सिटी में था ना, तो मैं जब थर्ड ईयर फोर्थ ईयर एमबीबीएस में था ना, तो मेरी क्लास फेलोज और मेरे सीनियर्स जब अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे थे, एग्जाम्स दे रहे थे और इतने सारे पैसे खर्च करके पाकिस्तान से निकलने की कोशिश कर रहे थे कि चलो बाहर जाके अच्छा लाइफस्टाइल मिलेगा। हाँ मेहनत है, खानदानी जमीनें बेच के 40-50 लाख रुपया इकट्ठा करके बाहर के एग्जाम पास करके अमेरिका चले जाना बहुत बेहतर है। तो मैं उस दौर में सारे अपने सीनियर्स और अपने क्लास फेलोज को ना अजीब सा बुरा सा समझता था। मैं सोचता था कि वो पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करते हैं। एंड फास्ट फॉरवर्ड 8 इयर्स 9 इयर्स मैं खुद यहाँ यूके में बैठा हुआ हूँ और मुझे कोई रिग्रेट नहीं है पाकिस्तान छोड़ने का। हाँ पाकिस्तान से मोहब्बत है, लेकिन चूंकि जिंदगी अब नए फेजेस में जा रही है, इतने सारे चेंजेस आए हैं सोशली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, मोरली। तो अब जब मैं किसी का ये वाला ओपिनियन सुनता हूँ ना कि पाकिस्तान हमारी माँ है, पाकिस्तान से निकलना नहीं है, हमने ही ठीक करना है। भाई लोग बेशक खराब कर गए, निकल गए पाकिस्तान से खराब करके, हमने ठीक करना है। अगर हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो कौन लेगा। अब इस तरह के ओपिनियन पे ना आप डिबेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है आपकी और उस बंदे की थिंकिंग बिल्कुल नहीं मैच कर रही है और इसलिए डिबेट करनी भी नहीं चाहिए। ये डिबेट्स अनएंडिंग है, ये लूप में चलती रहती हैं, ये हर दौर में होती रहेंगी। 2015-16 में ना मेरे से ज्यादा वोकल नहीं था सोशली कि यार पाकिस्तान छोड़ के नहीं भागना चाहिए, आप लोगों को ना शुक्री नहीं करनी चाहिए, पाकिस्तान ने हमें शनाख्त दी है, अपना मुल्क अपना होता है, यहाँ से कोई निकाल तो नहीं सकता ना। बाहर के मुल्कों में आप सेकंड क्लास सिटीजन बन के रहते हैं, यहाँ पे आप बेशक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में फर्स्ट क्लास सिटीजन तो बन के रह सकते हैं ना। ये सारे आर्ग्यूमेंट्स ब्रो जब मेरे सर पे पड़ी ना, जब मुझे लाइफ ने हिट किया ब्रो, तो मैंने मिनट नहीं लगाया। मैं अमेरिका तो अफोर्ड नहीं कर सकता था, मैं खुद पैसे कमा के एज अ जूनियर डॉक्टर यूके को अफोर्ड कर सकता था 15-20 लाख में, वो मैंने कर लिया। अमेरिका वाला 60-70 लाख वाली गेम मेरे या मेरी फैमिली के बस में नहीं थी। जो मेरे बस में था वो मैंने किया अपने आप को सेव करने के लिए, और तब मैंने सोचा नहीं ज्यादा, क्योंकि जब आप सर्वाइवल इंस्टिंक्ट में होते हैं ना, आप इतनी फिलोसफी नहीं झाड़ सकते, तब आपने सर्वाइव करना होता है। इतना बड़ा यू टर्न मैंने खुद ले लिया। मुझे शर्मिंदगी होती है उन लोगों को जज करने पे, मैं यार कि मैं अपने सीनियर्स को जज किया करता था कि वो ब्रेन ड्रेन करी जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान छोड़ के बाहर चले जा रहे हैं, पोटेंशियल हमारे पास कुछ रहा नहीं है, अगर हम नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा, ब्ला ब्ला ब्ला। ब्रो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जितनी मॉरल पॉलिसिंग हो रही होती है ना सोशल वैल्यूज के ऊपर, ये बहुत सुपरफिशियल होती है। मैंने ऐसा सीखा है जिंदगी में। डीप डाउन एवरीबडी थिंक्स एंड हैज द राइट टू थिंक अबाउट देयर ओन कन्वीनियंस फर्स्ट। जिंदगी के दो फेजेस होते हैं, पहले वो जिसमें वो अपने आप को इंसान बनाता है, अपना आप को संभालता है, बहुत दहाइयां लग जाती हैं, और फिर जब इंसान समझता है ना कि मैंने सेल्फ एक्चुअलाइज कर लिया, अपना पोटेंशियल पूरा अचीव कर लिया, मेरी मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स में मेरी टॉप नीड पूरी हो रही है, अब मैं सोसाइटी को पे बैक कर सकता हूं, फिर जाके इंसान सोचता है हाँ हाँ यार अब मैं मुल्क से मोहब्बत करता हूं, मुझे अपने खानदान से मोहब्बत है, मैं कोई सोशल वेलफेयर के लिए कुछ करना चाहता हूं, मैं या पैसे बहा सकता हूं उसके लिए, या मैं अपना टाइम दे सकता हूं, या मैं किसी को कुछ सिखा सकता हूं। ये स्टेज बहुत देर बाद आती है और हर इंसान की जिंदगी में ये पे बैक करने वाला फेज मुख्तलिफ टाइम पे आता है। इसलिए एक ही स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी सब पे थोपना बंद कर दें। किसी का भी मोरल पॉइंट ऑफ व्यू किसी और को चेंज नहीं कर सकता थ्रू डिबेट। ये मैंने जिंदगी में सीखा है, और जिंदगी में सिर्फ हर इंडिविजुअल का पर्सनल सर्कमस्टांसेस उसको ड्राइव कर सकते हैं उसको कोई भी ओपिनियन रखने पे। यानी कि पाकिस्तान में अगर रहना है तो उसके अपने इतने सारे फैक्टर्स हैं, फैमिली के साथ रिलेशनशिप, सोशली उसकी कंपैटिबिलिटी, उसका व्यू पॉइंट, उसकी साइकोलॉजी, क्या क्या वो उस मुआशरे के लिए बना है, अगर बना है तो क्या उसको पावर हासिल करने के जराए मुयस्सर हैं, वो कोई किसी ऐसी पोस्ट पे है या वो कोई ऐसा काम करता है, वो ऐसा प्रोफेशन करता है कि वो पावर गेन कर सके पाकिस्तान जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव मुल्क के अंदर एक एरिस्टोक्रेटिक सी लाइफस्टाइल अचीव करने के लिए। वरना वहां पर पिस पिस के गरीबों की तरह रहने से तो आपकी हुब्बल वतनी ऐसी निकल जाएगी ना कुछ सालों में कि आप फिर मजबूर हो जाएंगे अपने पॉइंट ऑफ व्यू को इवॉल्व करने में। ठीक है पाकिस्तान हमारी माँ है, हमारी जाए पैदाइश है, लेकिन इस माँ के लिए ना हम सारे मादर हैं, हम सबकी गलती कहीं ना कहीं है। लेकिन इतना इमोशनल हो के उन लोगों को बुरा समझना कि जो पाकिस्तान से बाहर जाके पाकिस्तान से बेहतर लाइफस्टाइल अपना के किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान में रेमिटेंस भेज के या पाकिस्तान को कहीं रिप्रेजेंट करके पाकिस्तान के पॉजिटिव इमेज में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या पाकिस्तान की फाइनेंस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। इतना सख्त ओपिनियन किसी बारे में, किसी भी चीज के बारे में इतना सख्त ओपिनियन रखने का फायदा नहीं है। ये मैं गलतियां कर चुका हूं। आई होप कि जो लोग अभी अपनी 30s के अर्ली ईयर्स में वो जब 25 साल के थे, 24 साल के थे, वो
वो सारे फुली चार्ज थे ब्रो। 14 अगस्त पे ऐसे सर्ज निकलती थी मोटिवेशन की पाकिस्तान के हक में। अब तो वो सर्ज भी नहीं निकलती है, क्योंकि अब हम लॉजिकल हो गए हैं। अब लोगों की अपनी फैमिलीज हैं, वो कहते हैं हमारे 4-5 बच्चे हैं, हम कैसे पाकिस्तान में गुजारा करें। आज कोई अमीर का बच्चा मुझे गाड़ी से मार दे, मुझे गोली मार दे, मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, कौन मेरी सुनने वाला है। हाँ बुराइयां हैं, लेकिन हमने ही तो संभाला है। अबे जाओ यार, अबे यार पहले अपने आप को संभालता है इंसान। हम कम से कम सरवाइव करने के चक्रों से तो बाहर निकले, ताकि हमारे बाकी पोटेंशियल्स नरिश हो सकें। ये पाकिस्तान का बड़ा मसला है कि लोगों के साथ आप डिबेट नहीं कर सकते और करनी भी नहीं चाहिए। इन सब लोगों को खुद ही समझ आ जाएगी, थोड़ी जिंदगी गुजरने देना, हालात मुश्किल होने दें। इनके बच्चे जब इनसे कंप्लेन करेंगे, जब ये अपनी 50-60 से पहुंचेंगे, इनको अंदाजा होगा यार मेरे पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल नहीं हो सका इस माहौल में, जहां पे जजमेंट बहुत है, सफोकेटेड माहौल है, सिर्फ एक ही जेंडर पावर में रहना चाहता है, सिर्फ एक ही क्लास ऑफ पीपल पावर में रहना चाहती है, बाकियों का क्या फ्यूचर है। फिर समझ लग जाएगी, इनको छोड़ दें, अभी कुछ साल गुजरने दें। या तो वो कहीं ना कहीं से प्रिविलेज्ड है, या वो डिनाइल में है, और आप उनसे जीतने के चक्करों में डिबेट में आने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर इधर ना आना यार।